उत्तराखंड अक्सर अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अपनी राजनीतिक सरगर्मी की वजह से सुर्खियों में आया हुआ है। यूं तो उत्तराखंड में दो ही पार्टियों का वर्चस्व है, भाजपा और कांग्रेस। राज्य गठन के बाद दोनों ही पार्टी साल दर साल अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही हैं। उत्तराखंड की भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हल्द्वानी के पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई है। चुनाव से पहले इस तरह की गुटबाजी सामने आने से पार्टी के वरिष्ठ नेता भी असमंजस की स्थिति में है, तो वहीं विपक्ष को भी बैठे बैठे मुद्दा मिल गया। चुनाव से पहले भाजपा में हुई अंदरूनी कलह ने पार्टी की गुटबाजी को सामने लाकर रख दिया है। गुटबाजी को दरनिकार करने का दंभ भरने वाली भाजपा उत्तराखंड में टूटती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पद अधिकारियों ने इस्तीफा देने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर और उच्च पद पर आसीन पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हाल ही में हल्द्वानी के उत्तरी मंडल के मंडल अध्यक्ष नवीन पंत और कोष अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा सौंपा है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए। उनके आरोपों के बाद भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने भी उनके आरोपों के पीछे संदेह जाहिर किया है। प्रदीप बिष्ट ने क्या संदेह जताया है, इससे पहले जान लेते हैं नवीन पंत ने किन नेताओं पर आरोप लगाए हैं। जब मंडल अध्यक्ष के कार्य क्षेत्र में मंडल में अनाधिकृत दूसरे के द्वारा किसी न किसी बहाने हस्तक्षेप और कहीं डिस्टर्ब किया जाता है तो उसका गुटबाजी पैदा कराई जाती है, तो व्यक्ति क्या करेगा। आज बहुत लंबे समय से जिला महामंत्री प्रदीप जनोटी जी द्वारा बहुत ज़्यादा पूर्ण रूप से मतलब उनको सिर्फ मंडल के रूप में उत्तरी मंडल दिखाई देता था और किसी न किसी बहाने वो मंडल में अपना हस्तक्षेप करते थे और उन्होंने बहुत यही कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा परेशान मंडल के पदाधिकारियों को कर रखा था और अपने को स्वयं को एक जिलाध्यक्ष के रूप में कि मैं आगे भविष्य का होने वाला जिलाध्यक्ष हूँ और जिलाध्यक्ष तो चुनाव की तैयारी में लगे हैं, जिलाध्यक्ष का चार्ज भी मेरे पास है, ऐसा दर्शाते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं पे एक अनाधिकृत एक जोर बना रखा था। नवीन पंत के आरोपों के बाद भाजपा बैकफुट पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता था ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा है, इसमें किसी तरह की गुटबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले हुए इस इस्तीफे और आरोप ने खेल की कहानी वहीं पलट दी। नवीन पंत के लगाए गए आरोप पर जब भाजपा नेताओं से संपर्क करना चाहा तो किसी ने भी आगे बढ़कर इसका खंडन नहीं किया, जिससे लगने लगा कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन सवाल और भी गहराए जब भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने उनके इस तरह के आरोपों पर संदेह जताया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में अपनी बात को रखने का सबका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में ही इतनी सुविधा है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सकता है। आपने देखा होगा हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ भी फोटो होते हैं और सीधे संवाद की प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई आपस में दिक्कत है तो उच्च पदाधिकारियों से कहने की परंपरा है, उसका क्रम होता है। जिले के हमारे प्रभारी होते हैं, प्रदेश के प्रभारी होते हैं, जिले के उपाध्यक्ष मंत्री होते हैं, फिर महामंत्री हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती तो अपनी बात उन सब तक जाकर कह सकता है। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि 28 तारीख तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना और 29 को अचानक सारी प्रॉब्लमें खड़ी हो जाना कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करती है सब आचरण पर। और उसकी बात अपनी बातों की परंपरा, हमारे घर की बात घर में करने की जब हम बात कहते हैं, जब हम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों को समझते हैं तो हमें अपनी बात कहाँ पर कहनी चाहिए ये भी कार्यकर्ताओं को पता है। कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग से नुकसान पहुंचाने की चेष्टा है और इससे नुकसान होता है। प्रदीप बिष्ट का संदेह और नवीन पंत के बयान से एक बात तो साबित हो गई है कि उत्तराखंड बीजेपी में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा। इन प्रकार की घटनाएं पार्टी की आने वाली चुनाव की तैयारियों पर गहरा असर और पार्टी के अंतर्कलह को उजागर करती हैं। अब इसका आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, पर ये सभी सवाल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए सोचनीय हैं। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जेजे न्यूज के साथ। नमस्कार।